हेलो स्टूडेंट, मैं देशविंदर सिंह। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.3 NCERT के क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो जो परिणाम निकलेगा वह परिणाम आप भिन्न भिन्न छात्रों के लिए या छात्र अलग अलग प्रकार से परिणाम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर दिया गया है दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। पहले दिया गया है 5/7। अब 5/7 का हम सबसे पहले दशमलव प्रसार कर लेते हैं। अब दशमलव प्रसार करके आप देखिए कि इसका कितना मान मिल रहा है। 5 को 7 से विभाजित करना है, यहाँ पर 0 पॉइंट दशमलव लगा दिया और यहाँ पर 0 हो गया। 7 सते 49, 1 हो गया, फिर 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 चौक 28, 2 आ गया, फिर 0 बढ़ा दिया, यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 हो गया, फिर 0 बढ़ा दिया और ये हो गया 7 8 56, यहाँ पर आ गया 4, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, 7 5 35 और यहाँ पर आ गया 5। अब ये ध्यान दीजिए कि जिस संख्या से हमने प्रारंभ किया था भाग देने की प्रक्रिया, जिस संख्या में भाग देने की प्रक्रिया प्रारंभ किया था, वो संख्या फिर से हमको मिल गई। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर इसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होगी। इसलिए 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 एंड सो ऑन, या यही बराबर हो गया 0.714285 और बार हो गया। तो 5/7 यह इतने के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसी प्रकार से दूसरी जो परिमेय संख्या दी गई है वह दिया गया है 9/11। अब यहां पर 9 में 11 से भाग देने की प्रक्रिया को कर लिया जाए। 9 कम है तो यहां पर 0 पॉइंट हो गया, यहां पर 0 लगा दिया आपने। 11 8 88, यहां पर 2 आ गया, फिर यहां पर 0 बढ़ा दिया, 11 एकम 11, फिर यहां पर क्या आ गया, 9 आ गया। अब फिर देखिए, जिस संख्या से हमने प्रारंभ किया था वो संख्या मिल गई। इसका मतलब है कि भाग देने की प्रक्रिया में अब यही संख्या बार बार हमको मिलेगी। इसलिए 9/11 इज इक्वल टू 0.818181 सो ऑन, या 9/11 इज इक्वल टू 0.8 बार हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बीच में जो अपरिमेय संख्या होगी वह जो संख्याएं 0.714285 और 0.81 बार के बीच की ही संख्या होगी। इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्याएं 0.714285 बार व 0.81 बार के बीच होंगी। अब इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब यहां से आप लिख लीजिए 0.720, फिर 7200, 72000 एंड सो ऑन। ये पहली संख्या हो गई। रैंडमली कोई संख्या ले सकते हैं। फिर 0.7650, फिर 76500, 765
0000765 एंड सो ऑन। तो इस तरह से दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार से तीसरी संख्या हो गई 0.8008008000, फिर 8 एंड सो ऑन। इस तरह से करके आप बहुत सी संख्याएं इनके बीच में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो यहां पर आपको परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के लिए आपको संदर्भ याद रखना है कि जब परिमेय संख्याएं होंगी, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो पूर्ण वर्ग के रूप में अगर संख्या होती है तो वह संख्या हमको परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाती है। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है तो अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या के संदर्भ में आपको बताया हुआ है कि अनवसानी तथा अनावर्ती यदि कोई संख्या है तो वह भी संख्या एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका पहला पार्ट दिया गया है, यह है √23। तो √23 ये कैसी संख्या हो जाएगी? यह अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर देखिए बेटा दूसरा दिया गया है √225। तो 225 इसको लिख सकते हैं √15 × 15 = आ गया 15। और यह कैसी संख्या हो गई? यह संख्या हो गई एक परिमेय संख्या हो गई या रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। पर देखिए तीसरा 0.373796। अब ये क्या है? यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार यह क्या है? दशमलव प्रसार शांत है या टर्मिनेटिंग है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वह संख्या क्या होती है? वह संख्या परिमेय संख्या के रूप में होती है। फिर यहां पर देखिए चौथे में दे रहा है 7.47848478 एंड डॉट डॉट। इसका मतलब यह है 7.47848 एंड बार। तो यह भी किस तरह की संख्या है? यह भी है अशांत है। यह संख्या क्या है? अशांत है, लेकिन यह कैसी है? अशांत आवर्ती है। तो यदि कोई संख्या अशांत और आवर्ती होती है तो वह संख्या भी किस प्रकार की संख्या होती है? वह संख्या भी एक परिमेय संख्या के रूप में या रेशनल नंबर के रूप में होती है। फिर फिफ्थ में कह रहा है कि 1.10 फिर 0.001 एंड सो ऑन। अब यह कैसी संख्या है? यह अपरिमेय संख्या है। और यह अपरिमेय संख्या किस लिए है? क्योंकि यह अनवसानी है प्लस अनावर्ती है। इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यदि कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है।